नमस्कार साथियों, मैं योगेश दरीरा आप सभी का एनबीटी लाइव में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे पुखराज रत्न के बारे में, जिसे इंग्लिश में येलो सफ़ायर कहा जाता है, उर्दू में अस्फर कहा जाता है और हिंदी में अमूमन इसे हम पुखराज नाम से जानते हैं। तो अब इसकी बात करेंगे, इसकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, गुणों के बारे में बात करेंगे, पुखराज रत्न किनको धारण करना चाहिए, पुखराज रत्न धारण करने से आपको क्या लाभ प्राप्त होते हैं और पुखराज रत्न धारण करने की विधि क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो आइए पहले पुखराज रत्न के बारे में जानकारी प्राप्त करने से पहले हम नगो रत्नों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आज से 2800 ईसा वर्ष पूर्व हमें नगो रत्नों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसमें प्रमुखतः हमारे पुराणों से हमें जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें अग्नि पुराण, गरुड़ पुराण, बृहद संहिता में रत्नों के बारे में विशेषतः, प्रमुखतः उनके गुणों के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। तो इसके बाद हम बात करेंगे पुखराज रत्न के बारे में। पुखराज रत्न किन व्यक्तियों को धारण करना चाहिए? जिनका जन्म धनु राशि में हुआ है, मीन राशि में हुआ है, धनु लगन में हुआ है, मीन लगन में हुआ है, वे व्यक्ति पुखराज रत्न आजीवन धारण कर सकते हैं। उनके लिए ये लाइफ लॉन्ग का रत्न माना जाएगा, आजीवन धारण कर सकते हैं वो। जिन व्यक्तियों की गुरु की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही हो, उन्हें पुखराज रत्न धारण करना चाहिए। जिन व्यक्तियों को शादी में परेशानी आ रही हो, खासकर लड़कियों की मैरिज की एज हो रही हो गई हो, मैरिज ना हो रही हो, उन्हें पुखराज रत्न धारण करना चाहिए। जिन व्यक्तियों को संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही हो, उन्हें पुखराज रत्न धारण करना चाहिए। जिन लेडीज़ को कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही हो, उन्हें पुखराज रत्न धारण करना चाहिए। इसे धारण करने से काफ़ी लाभ प्राप्त होता है। जिन व्यक्तियों का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, प्रॉस्पेरिटी नहीं आ पा रही, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं उसके बाद भी धन जमा नहीं हो पा रहा, सेविंग्स में दिक्कत आ रही है, उन्हें भी पुखराज रत्न धारण करने से काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। जिन व्यक्तियों को क्लैरिटी ऑफ थॉट प्रोसेस नहीं प्राप्त हो रहा, डायरेक्शन नहीं मिल रही लाइफ में, क्लैरिटी नहीं मिल रही, कहाँ जाना है, क्या करना है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हावी हो रही है, ऑप्टिमिस्ट बन ही नहीं पाते, पॉजिटिव सोच ही नहीं पाते, उन्हें भी पुखराज रत्न धारण करने से काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। तो ये था भाई पुखराज रत्न किन्हें धारण करना चाहिए। अब जानते हैं चिकित्सीय गुणों के बारे में पुखराज रत्न के। पुखराज रत्न धारण करने से चिकित्सीय हमें क्या लाभ हो सकते हैं? जिन व्यक्तियों को त्वचा की शिकायत रहती हो, त्वचा के संबंधित रोग रहते हो, वो पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। वेट रिलेटेड इश्यूज़ रहते हो, वो पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। एब्डोमेन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, स्टमक से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, पीलिया वगैरह की शिकायत रहती है, लीवर किडनी से संबंधित दिक्कतें आ रही हैं, पुखराज रत्न धारण करने से उन्हें भी लाभ प्राप्त होगा। तो ये थे पुखराज के चिकित्सीय गुण। ये पुखराज रत्न धारण करने से क्या क्या हमें चिकित्सीय लाभ प्राप्त हो सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि पुखराज रत्न धारण करने की विधि क्या है, कितने रत्ती का पुखराज रत्न आपको धारण करना चाहिए, किस धातु में पुखराज रत्न आपको धारण करना चाहिए। तो पुखराज रत्न मिनिमम आपको 4 कैरेट 4.25 रत्ती का धारण कर सकते हैं। उससे ऊपर जितना धारण करेंगे उतना आपको लाभ प्राप्त होगा। ये सिर्फ एक ही धातु में पहना जाता है, स्वर्ण धातु, सोने की धातु, इसी में ये लाभ देता है। इसके अलावा किसी धातु में ये पहना नहीं जाता। बृहस्पतिवार के दिन पहनेंगे इसे हम, या तो हम अर्ली मॉर्निंग इसे सुबह पहनेंगे, नहीं तो 12 बजे के आसपास अभिजीत मुहूर्त जिस समय चल रहा होगा बृहस्पतिवार के दिन, उस दिन इसे धारण करेंगे। अब इसे धारण करने की विधि क्या है? तो पुखराज रत्न बनवा के कच्ची लस्सी, जिसमें हम कच्चा दूध, गंगा जल मिला के उसमें आप अंगूठी डिप करेंगे अपनी, और जो नॉर्मल आप अपनी पूजा करते हैं वो पूजा करेंगे, नहीं तो बृहस्पति का मंत्र ओम गुरुवे नमः का जाप करके इसे धारण करेंगे। धारण करते समय जिस पर्पज़ के लिए आप इसे धारण कर रहे हैं, संतान को लेकर कोई इशू है या हेल्थ को लेके कोई इशू है, वेल्थ को, प्रॉस्पेरिटी को लेके कोई इशू है, तो ध्यान करते हुए तो धारण करें कि भाई धारण करने से मेरी इस समस्याओं से मुझे निजात मिले। और बृहस्पतिवार के दिन जैसे मैंने बताया, या तो अर्ली मॉर्निंग या तो अभिजीत मुहूर्त के समय इसे धारण कर सकते हैं। तो ज़रूर ही आपको इसको धारण करने से लाभ प्राप्त होगा। तो साथियों, ये था पुखराज रत्न धारण करने की विधि के बारे में। पुखराज रत्न किसे धारण करना चाहिए, किस विधि से धारण करना चाहिए, कितने रत्ती का धारण करने से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। तो आप हमें ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्या क्या और इस वीडियो में आप जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, और रत्नों के बारे में, कौन सा रत्न के बारे में और आप विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।